तो मकर लगन में हम चर्चा कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब पंचम भाव के लिए। पंचम भाव में जहां पर अब राहु और चंद्र वृषभ राशि में स्थित होंगे, यहाँ चंद्रमा उच्च की स्थिति में आ जाएंगे और वो आपके सप्तमेश हैं। जब राहु के साथ इस तरीके से चंद्रमा बैठे हैं तो वो आपके पार्टनर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप होगा काफी ज्यादा इमोशनल होगा। ऐसे जातक को कभी कभी संतान के साथ भी बहुत ज्यादा इमोशनल इश्यूज आ जाते हैं। हालांकि जातक टैलेंटेड बहुत ज्यादा होगा लेकिन डिसीजन लेते समय थोड़ा सा वो ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा। इस तरीके का राहु चंद्र का युति आपको काफी सारी अर्निंग्स दे सकता है, लेकिन जो अर्निंग का तरीका होगा वो काफी ज्यादा अनयूजुअल हो सकता है या कुछ ऐसे मामलों में हो सकता है जहां पर आप कोई बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसमें आप अपना ऑब्सेशन या अपनी एक्सपेक्टेशन कितने ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे ये सब आपको देखना होगा। साथ ही साथ राहु चंद्र यहाँ कितने ज्यादा क्लोज है और शुक्र की स्थिति वास्तव में आपके चार्ट में कैसी है। अगर शुक्र मान लीजिए अच्छी स्थिति में हुए तो कुल मिलाकर यहाँ राहु चंद्र की युति के जो परिणाम होंगे ज्यादातर केस में अच्छे ही होंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको इश्यूज आएंगे सिर्फ इमोशनल इश्यूज का आपको सामना करना पड़ेगा। इमोशनल इश्यूज आपको आपकी फैमिली लाइफ, आपके पार्टनरशिप या अन्य जो भी आपके एस्पेक्ट हैं, जैसे आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी संतान के साथ रिलेशनशिप है या आपका सोचने समझने का प्रवृत्ति है, उसको लेके हो सकता है। राहु चंद्र का ये युति आपको काफी इंटेलिजेंट बनाता है, साथ ही आपको क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बहुत ज्यादा अच्छी देगा। यहाँ पे अब आपको देखना होगा शुक्र को। शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है तो आप में क्षमता बहुत ज्यादा होगी। क्षमता वो आपकी इमेजिनेशन के रूप में हो सकती है या क्रिएटिविटी के रूप में हो सकती है। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट राहु के साथ होगा उस प्लेनेट पे आपको ज्यादा ध्यान देना रहेगा, क्योंकि वो प्लेनेट यहाँ राहु की वजह से काफी ज्यादा मल्टीप्लाई होगा और उसका इफेक्ट फिर चंद्रमा पर भी बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा अपने साथ वाले ग्रह से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। यहाँ पे अब चंद्रमा उच्च के भी है तो सप्तम भाव को लेकर आपकी अपेक्षाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली। इसके साथ साथ हो सकता है कि आप एक लव मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो बहुत बार, या आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि पार्टनर आपकी पसंद का हो या आप एक प्रॉपर लव मैरिज करें। तो यहाँ पार्टनर को लेके आप काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे और आपको लगेगा कि आपकी मैरिज होने के बाद शायद आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे ये आपके अर्निंग्स को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। अर्निंग्स के मामले में ये कंजक्शन काफी अच्छा भी साबित होगा। लेकिन यहाँ पर जो भी अन्य प्लेनेट बैठा है राहु के साथ वो प्लेनेट को देखेगा, उस प्लेनेट का प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर बहुत गहरा रह सकता है। तो वो प्लेनेट का प्रभाव जो चंद्रमा पर पड़ेगा वो आपकी मानसिकता को बदलेगा। साथ ही साथ आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस को भी वो ग्रह काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह एक फायरी प्लेनेट है तो आपके मन को बहुत ज्यादा इमोशनल करेगा, साथ ही साथ आपको काफी एग्रेसिव भी बनाएगा। तो हो सकता है फिर आप अपने जीवन साथी से उतने ज्यादा संतुष्ट ना हो। यहाँ पे अब शुक्र का बहुत अहम रोल हो जाता है। अगर आप शुक्र से रिलेटेड कैरियर को चुनते हैं या कोई भी मान लीजिए आप ऐसे पर्टिकुलर फील्ड को चुनते हैं जहां पर आप अपनी खुद की काबिलियत या अपनी खुद की क्षमता काम में ले रहे हैं अपने प्रोफेशन में, तो ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे राहु को, तो राहु जो है वो दृष्टि डालेंगे नवम भाव पे। नवम भाव पे राहु दृष्टि डालें तो ये आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। भले ही शुरुआत में आप उतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाए अपनी एजुकेशन में या आपकी स्टडीज में काफी ज्यादा ब्रेक वगैरह भी रहे, लेकिन आगे चलकर लगभग आपकी जो हायर स्टडीज होगी वो काफी ज्यादा अच्छे होने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को, क्योंकि नवम भाव है वो अब बुध का घर है। बुध का घर होने की वजह से यहाँ राहु मोस्टली काफी अच्छा काम करेंगे, और क्योंकि वो खुद अपने मित्र शुक्र के घर में ही बैठे हैं तो यहाँ पे जातक को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। स्टडीज में काफी अच्छा रह सकता है ये कंजक्शन। साथ ही साथ लेकिन कंसंट्रेशन में फिर भी आपको थोड़ा सा दिक्कत अवश्य ही आएगा। ऐसा जातक बहुत कुछ सीखने में सक्षम होगा। साथ ही साथ वो अपने इमेजिनेशन का जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकेगा उतना ही ज्यादा जातक की जो काबिलियत है वो बढ़ती जाएगी। फिर राहु और चंद्र का दृष्टि पड़ता है आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस पे ये जो दृष्टि पड़ेगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आपके लिए। यहाँ पे अब आपको देखना होगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह, क्योंकि अब उस ग्रह का इंपॉर्टेंस यहाँ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर पाएगा। इसलिए आपको उस ग्रह का इफेक्ट देखना होगा। उस ग्रह का संबंध भी आपको देखना होगा मंगल के साथ भी और केतु के साथ भी। यहाँ पे लेकिन मंगल के घर में केतु स्थित होंगे, मंगल के घर में केतु स्थित होंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। आपकी जो प्रवृत्ति है आर्थिक रूप से, जो भी आपका सोचना है अपने जीवन में,
उन निर्णयों को यहाँ केतु काफ़ी प्रभावित करेगा। साथ ही साथ आपकी कुछ ऐसी अपेक्षाएँ रहेंगी जो काफ़ी हिडन रहेंगी, जो या तो लोगों के सामने नहीं आ सकेंगी या जो आपकी पूरी नहीं हो सकेंगी। तो आप इस मामले में थोड़ा सेक्रेटिव भी रहेंगे, आपके पास काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज़ ऐसे भी हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट हों। ऐसा जब तक बिज़नेस वगैरह करने में ज़्यादा सक्षम होगा या अपना कोई भी क्रिएटिव वर्क करने में ज़्यादा सक्षम होगा, तो ऐसे जब तक मोस्टली अगर अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करें तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं करियर के मामलों में। इस प्रकार का राहु का जो दृष्टि है आपके 11th हाउस पे, वो आपको नेटवर्क तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, लेकिन आप अपने नेटवर्क का उतना अधिक फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार की अपेक्षाएँ आप अपने फ्रेंड्स लोगों से या अपने नेटवर्क वाले लोगों से रख रहे हैं, उतनी आपकी पूरी होंगी नहीं। तो यहाँ कुछ तो आपको हमेशा कमी दिखेगी। इसके साथ-साथ आप अपनी सेविंग्स को और अपने खर्चों को मैनेज नहीं कर सकेंगे और अपनी अर्निंग्स को भी। तो यहाँ आपको एक परफेक्ट प्लान लेके आगे बढ़ना चाहिए। अब केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है, उसको आपको देखना होगा, क्योंकि केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठेगा, वो केतु की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। साथ ही साथ वो प्लैनेट की एनर्जी को यहाँ केतु एब्ज़ॉर्ब करने का काम कर रहा है। एब्ज़ॉर्ब करने की वजह से यहाँ वो जो प्लैनेट है, उससे रिलेटेड जो भाव हैं, उनसे संबंधित आपको कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी। इवन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहेगा और उन रिश्तों से आपकी थोड़ी डिटैचमेंट सी रहेगी, जिस हाउस के वो ग्रह स्वामी हैं। तो केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठता है, कहीं न कहीं आपको उस प्लैनेट से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद राहु यहाँ से दृष्टि डालेंगे लगन पर। अब लगन पर जब भी राहु दृष्टि डालें तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा के साथ बैठे तो काफ़ी इमोशनल बनाते हैं। तो यहाँ पे अब आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं किसी भी काम को करने के लिए और कितना कुछ आप खुद से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो रणनीति होगी किसी भी काम को करने को लेकर, वो काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी हॉबीज़, आपका टैलेंट वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आपको इमोशनल इश्यूज़ भी आएँगे। लेकिन जहाँ तक जितना ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकेगा और जितना ज़्यादा कम वो अपने निर्णयों को बदलेगा, उतना उसके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ अपने आप को स्टेबल रखना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। साथ ही साथ यहाँ आपको पंचम भाव से अपेक्षाएँ बहुत ही ज़्यादा रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आप कितना अधिक अपने टैलेंट का या अपनी खुद की हॉबीज़ का या इंटरेस्ट का फ़ायदा उठा पाते हैं। राहु का दृष्टि जब लगन पर पड़ेगा तो जहाँ तक खुद को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा, वो खुद से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखेगा। भले ही जहाँ तक खुद से जो उम्मीदें हैं उनको पूरा अवश्य कर लेगा, लेकिन जहाँ तक को इस कंजंक्शन की वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम्स ज़रूर आएँगी। इसके साथ-साथ आपको अब विचार करना चाहिए अपनी महादशा पर। आपको वास्तव में राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं?